भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है जो हमारी अर्थव्यवस्था को दशकों तक प्रभावित कर सकता है। क्या यह डील भारत के लिए गेम चेंजर होगी या कुछ सेक्टरों के लिए जोखिम? आज के इस विस्तृत वीडियो में हम इतिहास, हाल की स्थिति, सेक्टर बाई सेक्टर असर, फायदे नुकसान की हम सब कुछ एविडेंस बेस्ड तरीके से समझेंगे। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो बहुत समय से बातचीत में है। नेगोशिएशंस को तेजी मिली है 2022 के बाद और हाल में दोनों पक्षों ने कई अध्याय मिलकर फाइनल कर लिए हैं। लेकिन ये डील इंडिया के लिए इतना मायने क्यों रखती है? तो इसका सीधा सा सवाल है कि जो ग्लोबल ट्रेड का माहौल है वो बहुत ज्यादा बदल रहा है। जैसे अमेरिका के साथ जो टॉक्स हो रही है वो अस्थिर है, टैरिफ पॉलिटिक्स चल रही है और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है। यूरोपियन यूनियन के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पार्टनर है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि लगभग 24 में से 20 अध्याय जो है वो फिलहाल तय हो चुके हैं। बाकी के कुछ मुद्दे जैसे कार्बन लेवी और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, कार और ऑटो सेक्टर के टैरिफ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कुछ नियम शामिल हैं जिन पे अभी बात होनी बाकी है। ईयू ने कुछ मांगे रखी हैं जैसे कि स्टीप टैरिफ कट्स ऑन कार्स, मेडिकल डिवाइसेस, वाइन एंड स्पिरिट्स, मीट, स्ट्रॉन्गर आईपी रूल्स। भारत चाह रहा है कि जो मार्केट है और लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा मिले, मतलब जैसे जो लेबर बेस्ड वर्क है, जैसे कि लेदर की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ऐसे मार्केट को जो यूरोपियन यूनियन में यूरोप के अंदर ज्यादा एक्सेस मिले ताकि इनको फायदा हो सके। सर्विस मार्केट एक्सेस चाहता है इंडिया और कुछ ऐसे सेक्टर है इंडिया में जो कि एसएमई से रिलेटेड है जिसमें उन्हें टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए। इंडिया की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ है वो है टेक्सटाइल, जो कि यूरोपियन यूनियन मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अहम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टैरिफ घटने पर इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, खासकर एसएमई जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है और क्लस्टर बेस्ड एक्सपोर्टर्स में। एफटीए से फायदा कैसे होगा? बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगी और जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो ऑर्डर ग्रोथ होगा और जो जॉब्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में क्या होंगे, क्रिएट होंगे। लेकिन घाटे भी है कि अगर यूरोपियन यूनियन में स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ऑरिजिन और कंप्लायंस खर्च बढ़े तो छोटे एक्सपोर्टर्स दब सकते हैं। यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि स्टीप कट्स ऑन कार्स हो एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे भी स्टीप कट्स हो। यह इंडिया के ऑटो सेक्टर के लिए मिक्स रिव्यू रख सकता है। यूरोप से इंपोर्ट चीप होंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, पर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है, ये ध्यान में रखना होगा अगर इंडिया कम्पिटिटिवनेस बढ़ाए तो। मुख्य बात ये याद करने वाली है कि हम लोग क्या कर जाएंगे अगर कंपटीशन में आएंगे तो ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन और टेक ट्रांसफर मैटर करेंगे। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है जो कि यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफटीए से रेगुलेटरी कोऑपरेशन मिलेगा, फास्टर मार्केट एक्सेस और ट्रेड फैसिलिटेशन भी मिल सकता है, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स टाइट हुए तो जेनेरिक प्रोड्यूसर्स पर असर पड़ सकता है। सर्विसेज में जैसे आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज है उसमें इंडिया को फायदा हो सकता है। सर्विस मार्केट एक्सेस मिलेगा, डेटा रूल्स पर कोऑपरेशन मिलेगी, पर ईयू की जो डिजिटल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है वो बहुत ज्यादा सख्त है। डाटा एडिक्वेसी और लोकलाइजेशन इशू पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हम लोग करेंगे जिसमें वाइन, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, अगर उसमें टैरिफ रिडक्शंस करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए चुनौती हो सकती है, विशेषकर हाई वैल्यू डेयरी, चीज, वाइन नीश में। अब बात करते हैं एक बार इनके व्यापार की। बाइलैटरल ट्रेड जो है गुड्स का इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच वो 2024-25 में 136.5 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ था, जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो 75.85 बिलियन यूएस डॉलर था और जो इम्पोर्ट था वो था 60.68 बिलियन यूएस डॉलर का। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों तरफ के व्यापार को एक बूस्ट मिलेगा, दोनों तरफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे दोनों तरफ जीडीपी बढ़ेगी ट्रेड क्रिएशन के थ्रू। लेकिन ट्रेड डायवर्जन का भी एक रिस्क हो सकता है और वो डिपेंड करेगा टैरिफ शेड्यूल्स एंड रूल्स पे। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उस पर जो टैक्स लगाना चाहता है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ट्रेड में कार्बन की कीमत जुड़ी रहे ताकि हाई कार्बन इंपोर्ट्स पेनलाइज्ड हो। इंडिया कह रहा है कि यह डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए अनफेयर बर्डन हो सकता है। अब सीबीएम मतलब कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से इंडियन एक्सपोर्टर्स को दो तरह का असर हो सकता है। अगर इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगी तेजी से तो क्या होगा कि उन्हें लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंप्लायंस कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस पर दबाव आ सकता है। जो इंडिया की नेगोशिएशन प्रायोरिटीज है इस ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वो होना चाहिए सेफगार्ड एंड फेज इन पीरियड्स फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स, मतलब जो छोटे सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल, डेयरी वगैरह के जो अभी एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। रीजनेबल सीबीएम ट्रांजिशन, मतलब जो कार्बन टैक्स है वो धीमे धीमे बढ़ाया जाए ताकि कंपनियां शिफ्ट कर सके ग्रीन एनर्जी की ओर। सर्विसेज एंड मूवमेंट ऑफ आईटी एंड सर्विसेज प्रोफेशनल्स इन यूरोपियन मार्केट, आईपी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जेनरिक फार्मा और पब्लिक हेल्थ को। जो एसएमई सेक्टर है उसको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, पैसे से भी लेके और जानकारी से भी रिलेटेड, ताकि वो जो यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड है उसको मीट कर सके।
और वो भी कंपटीशन में आ सके। ये जो एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, ये केवल आर्थिक नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है अनिश्चितताओं से भरे यूएस ट्रेड से, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो हमेशा कुछ ना कुछ टैरिफ अपना बढ़ाते ही रहते हैं इंडिया के ऊपर, जो कि इंडिया के लिए दिक्कत हो रही है। और एक सिग्नल और यहाँ पे दिखाई देता है कि इससे यूरोपियन यूनियन के साथ में जो इंडिया की टाई है, जो संबंध है, वो अच्छे होंगे। यूरोपियन यूनियन भी इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है ध्यान देने वाली। अब इसमें कुछ रिस्क भी हो सकती है, जैसे शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट कॉस्ट, क्योंकि कैसे तुरंत से तुरंत अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्प्लेसमेंट, पॉलिटिकल अपोजिशन, बहुत सारे जो किसान हैं या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं उनसे अपोजिशन भी मिलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें कोई आके बाहर से कंपटीशन दे। उनका जैसा चल रहा था वो वैसा ही चलाना चाहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी भी है, क्योंकि कैसे इन सभी चीज को रेगुलेट किया जाएगा वो बहुत बड़ी चीज मायने रखेगी। अनिश्चितताएं भी है कि फाइनल टैरिफ शेड्यूल्स क्या होंगे, सीबीएम आउटकम क्या होगा, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, क्योंकि ये तीनों क्या है बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे, और इन पे कैसे जो दोनों तरफ के लोग हैं वो बैठ के बातचीत करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज मायने रखेगी। अगर हम लोग निष्कर्ष निकालें तो ये देखने को मिलता है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील है उसमें बहुत ज्यादा मौके हैं, उसमें एक्सपोर्ट ग्रोथ है, हम लोग अपना सामान बाहर बेच पाएंगे और अपना स्टैंडर्ड भी बढ़ा पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोस है, बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा और जिससे हमको जॉब्स मिलेंगे। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, हमारी टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप होगी तो दोनों तरफ की जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होगी। और ये मौके तभी टिकेंगे जब पॉलिसी सेफगार्ड्स हो, ट्रांजिशन सपोर्ट हो, छोटे व्यवसायों के लिए एक्टिव मेजर्स हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो डील अच्छी है, पर सावधानी लागू करना बहुत जरूरी है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।